Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel O Level Maths Book Solutions with Mariha. आज हम करने जा रहे हैं O Level Syllabus D की बुक 2 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं एक्सरसाइज 3B के। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। अब यहाँ मैंने सॉल्यूशंस लिखी हुई है पहले से ही ताकि टाइम ज़्यादा आप लोगों का वेस्ट ना हो। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या है? ये a कहलाता है, ये b कहलाएगा और c a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है या प्रॉपर इसकी जो लाइन होती है, जैसे आप लोगों की लाइन की फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इस तरह इसको भी कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a कोफिशिएंट a होता है, फिर b होता है और फिर c होता है। तो यहाँ हम कोफिशिएंट्स को देखेंगे। a का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, ठीक है भाई, और b का 9 है और c का 8 है। हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है, 8 1 सा 8, और इसके फैक्टर्स निकालने। फैक्टर्स ऐसे निकालने कि उनको प्लस या माइनस करें फैक्टर्स को, तो फिर 9 बन जाए बीच का नंबर। हमने यहाँ देखा 8 1 सा 8 ही करें और उसको प्लस करें तो 9 है, माइनस करें तो 7 है। माइनस करने पे 7 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या? 9, तो हम 9 यूज करेंगे। ठीक है, तो 8a प्लस a इज इक्वल्स टू 9a, a स्क्वायर प्लस a प्लस 8a, इसको ब्रेक करके लिख दिया, 9a को इस तरह ब्रेक करके प्लस 8। अब इसको फैक्टराइज कर देना है। a बाहर निकाला, a प्लस 1, 8 कॉमन निकाला, a प्लस 1। दोनों जो ये हैं फैक्टर्स के ब्रैकेट्स, ये दोनों सेम होना चाहिए हर सूरत में, वरना आंसर गलत निकलेगा। a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1। इसी तरह पार्ट बी है। बी में क्या है? यहाँ पे पहला कोफिशिएंट क्या है? 1, और दूसरा कोफिशिएंट क्या है? 15। 1 मल्टीप्लाई 15, 15। 15 के फैक्टर्स निकाले, यहाँ पे हमने 15 1 जा 15 और 3 5 जा 15। इसके 15 प्लस 1 16, 14 8 और 2 5 प्लस 3 8, लेकिन हमें क्या चाहिए था? 8। हमने 8 को सर्कल कर लिया। 8 किस तरह बनेगा? 5b प्लस 3b इज इक्वल टू 8b। तो हम किस तरह लिखेंगे? बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 5b प्लस 15, और इसके फैक्टर्स बना के क्या आ रहे हैं? b प्लस 5 और b प्लस 3। पार्ट सी में भी यही है, यहाँ पे भी क्या है? 1 है, और यहाँ पे क्या है? 20 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 20, 21 जा 20 आ गया, 4 5 जा 20, 10 2 जा 20। अब इनको प्लस करें, माइनस करें, सारे फैक्टर्स को एक साथ, 20 माइनस 1 19, 4 माइनस 5 1, लेकिन माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, बस डिफरेंस मालूम करना है। तो हमें क्या चाहिए? 9। ठीक है भाई, लेकिन हमें 9 किस में चाहिए? यहाँ पे हमें साइन वेरी करता है, यहाँ पे ये माइनस है यहाँ पे, तो हमें क्या किस तरह मिलेगा? 9 माइनस 5 और माइनस 4 को करके माइनस 9, तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस 5c माइनस 4c प्लस 20, और इसके फैक्टर्स ही बन जाएंगे c माइनस 4 और c माइनस 5। पार्ट डी इसी तरह है, इससे भी फैक्टर क्या है? इसका पहला कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और ये 28 है। 1 मल्टीप्लाई 28 और इसके फैक्टर्स निकले। हमें चाहिए ना 16। 16 हमें मिल गया किस तरह? 2 प्लस 14 को करके, लेकिन माइनस 16 चाहिए, इसके लिए हमें माइनस 2 माइनस 14। इसको ब्रेक करके इस तरह लिख देंगे। अच्छा, इसकी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले आपको 2 लिखना है या आपको 14 लिखना है, कोई सा भी लिख दे, आपकी मर्जी। फैक्टर्स उसी तरह सेम बनेंगे। फैक्टर्स बन गए इसके d माइनस 2 और d माइनस 14। पार्ट ई, एफ स्क्वायर प्लस 6f माइनस 16। इसमें क्या? 1 मल्टीप्लाई बाय 16। यहाँ माइनस प्लस को देखने की जरूरत नहीं है, असल माइनस प्लस यहाँ देखना होता है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 16 16, और 16 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास। 16 1 जा 16, 2 8 जा 16 और 4 4 जा 16। हमें क्या चाहिए था? 6 चाहिए था। 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास, जिस तरह इसको मैंने यहाँ लिखा है। हमें प्लस में चाहिए, हमारे प्लस प्लस में ही आ रहा है 6। एफ स्क्वायर प्लस 8f माइनस 2f माइनस 16। आंसर क्या आया? f माइनस 2 और f प्लस 8। पार्ट एफ, यहाँ पे भी क्या है? कोफिशिएंट पहला 1, और यहाँ क्या है? माइनस 120। इसके फैक्टर्स काफी सारे निकले मेरे पास, और एंड में जाके मेरे पास आया 2। लेकिन अगर आप देखें खुद भी कि आपको डायरेक्टली बच्चे क्या करते हैं? 120 120, और फिर डायरेक्टली 5 से करेंगे और फिर 10 से कर लेंगे, तो 5 वाला आ जाएगा और 10 होकर आ जाएगा, उसके बीच में 10 का आपको जल्दी आ जाएगा।
लेकिन मैं को बोलती हूँ कोशिश करें फैक्टर्स ज़्यादा लिखें अनटिल आप बहुत चीता ना हो जाए, जीनियस ना हो जाए कि आपको फ़ौरन देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कौन से वाले फैक्टर्स लगने हैं इसमें। तो यहाँ पे ब्रेक करके आ जाएगा h + 12 और h - 10। ठीक है, अब हुआ पार्ट जी, k² - 4k - 12। इसमें 1 मल्टीप्लाई बाय 12 हुआ, आंसर में फैक्टर्स में आया 4 चाहिए था हमें, 4 आ गया 6 - 2 करके, लेकिन हमें -4 चाहिए तो क्या करेंगे, -6 + 2 = -4। इसको डालेंगे ब्रैकेट, इसको ब्रेक करेंगे पहले, -6k + 2k। k किस तरह आया, जो बीच वाली वैल्यू का जो नंबर है, इसका जो अल्फाबेट है, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट और एक वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल क्या है, k है, तो k ही लगेगा बीच में। जैसे यहाँ पे बड़ा वाले में m है तो m लगा है बीच में। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे होता है m² - 20 mn और -21n, तो हम क्या लगाते हैं बीच में इसके, mn करके लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, m-21 और प्लस m, ठीक है भाई, तो 21 mn लगाती मैं यहाँ पे और प्लस mn लगाती, ठीक है। मतलब जो बीच में ये वाला आएगा यहीं पर ही बीच की ब्रेकअप करके आएगा, ये नहीं आएगा कोई और आ जाएगा उसका वेरिएबल और कुछ भी आप लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स आ गए k + 2 और k - 6। पार्ट एच में भी ये 20 और आ रहा है, हमें मल्टीप्लिकेशंस में लाए 21 21 1 21, सबसे सीधा सीधा आंसर है ये, इन दोनों को माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, m² - 21m + m - 21, m ब्रैकेट m - 21 और फिर यहाँ पे +1 आ गया कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं था तो +1 ले लेते हैं। यहाँ हमेशा साइन लगेगा बीच में, ये ना हो कि आप यहाँ पे लिख देंगे m ब्रैकेट m - 21 ब्रैकेट m - 21, लगाया करें आप हर सूरत में यहाँ पे +1, ठीक है। तो इससे आंसर आ जाएगा m + 1 और m - 21। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही था, फैक्टराइज वाला। इसका क्या है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 35, लेकिन आप -1 को इग्नोर कर सकते हैं जिस तरह हम यहाँ पे करते थे इग्नोर माइनस को। तो इसका 1 मल्टीप्लाई 35 क्या आया, 35 के फैक्टर्स निकलेंगे, हमें 2 चाहिए, 5 7 35 है, 7 - 5 हमें पता चल गया 2 है, ब्रेक करके ले आएंगे इसको, माइनस साइन वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे -a² + 7a था, मैंने a निकाला सिर्फ और -a अंदर रहा, +7 भी अंदर रहा, ठीक है। ब्रैकेट सेम हो गए, -a + 7 -a + 7, आंसर आ गया -a + 7 और a + 5। पार्ट बी में भी देख सकते हैं 76 किस तरह से आया, 25 थी 75, 75 1 जो 75 है, 75 और 1 को ऐड करेंगे तो 76 ही बन जाएगा डायरेक्टली, हमें पता चल गया। तो 75b + b = 76b हमें पता है, ब्रेक करके मैं निकाल लिया, 3b -1 निकला और -b + 25। पार्ट सी में भी यही है, +10 चाहिए हमें बीच में, और हमें मल्टीप्लिकेशन क्या मिला, 16 के फैक्टर्स निकालेंगे, 8 + 2 10 हमें पता चल गया, तो 8c + 2c। फैक्टर्स क्या आए, 2c + 1 और 2c - 1। पार्ट डी, 5d² - 145d + 600, 5 मल्टीप्लाई 600 3000। अब आप सोचेंगे बहुत बड़ा नंबर है, हाँ बड़ा नंबर है, लेकिन उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर से निकाल लें आप, सीधा सीधा डायरेक्टली आप वैल्यूज डालते जाए, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा आप लगा दें, कैलकुलेटर से ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन आपको कैलकुलेटर फास्ट इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। 120 मल्टीप्लाई 25, 120 + 25 करेंगे तो 145 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 95 आ रहा है, हमें 145 चाहिए, लेकिन हमें माइनस में चाहिए 145, तो हम क्या करेंगे, -120 और -25, इसका आएगा -145। यहाँ पे भी देखें -120 लगाया मैंने और यहाँ -25 लगाया है, ब्रैकेट्स में डालेंगे 5d + 25 और d - 24। अब इसी तरह 8f² + 4f - 60, हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 60 480, यहाँ पे भी बड़ा नंबर आ गया। अब हमें इसमें आ रहा है 20 मल्टीप्लाई 24, जिसकी वजह से इसका डिफरेंस निकालें, 24 - 20 तो 4 आ रहा है, तो हम किस तरह लिखेंगे, 24 - 20 करके लिखेंगे।
24f माइनस 20f माइनस 60, इस तरह हमने ब्रेक करके लिख दिया इक्वेशन में। फैक्टराइज करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इसमें क्या कॉमन था, 8 भी निकल सकते बाहर और f भी बाहर निकल सकते हो। 8f बाहर निकाल दिया, f अंदर रहा। फिर इसके बाद क्योंकि f स्क्वायर था, ठीक है, 8 3 से 24 और f तो ऑलरेडी हमने बाहर निकाले तो f बाहर ही रहा, तो ब्रैकेट्स में आ गए इसका आंसर। फिर f क्या है, पार्ट f 24h स्क्वायर माइनस 15h माइनस 9, 24 मल्टीप्लाई 9 216। अब यहाँ पे सीधा सीधा था, 24 और 9 हमें दिया हुआ था तो उसका डिफरेंस निकाले हम डायरेक्टली तो 15 ही आ रहा है इसका। 24h माइनस 24h प्लस 9h, क्योंकि हमें माइनस 15 चाहिए था आंसर, तो हम माइनस 24 प्लस 9 करेंगे। ब्रैकेट्स में आ गया आंसर हमारे पास 24h प्लस 9 और h माइनस 1। पार्ट जी 30 प्लस 14k माइनस 4k स्क्वायर। अब इसमें देखें यहाँ पे ऑर्डर बदला हुआ है, अगर हम चाहें तो ऑर्डर वापस से लिख सकते हैं, माइनस 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 30, ठीक है। अगर नहीं भी चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, बराबर ही रहेगी बात, जब तक के स्क्वायर वाली टर्म और कोफिशिएंट डायरेक्टली जो है वो एंड्स पे ना रहे। ये ना हो कि वो क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लस 14k माइनस 30 प्लस 4k स्क्वायर, तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, इसको आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या 30 मल्टीप्लाई 4 120, 120 के फैक्टर्स निकालें 6 मल्टीप्लाई 20 और उसका डिफरेंस निकालें तो 14 आ रहा है। फैक्टर्स क्या बन गया हमारे पास 10 माइनस 2k और 3 प्लस 2k। पार्ट एच में देखें m स्क्वायर n आ रहा है और एक जगह आ रहा है n, लेकिन इसमें भी कोई मसला नहीं है। मैंने क्या कहा था, बीच वाली टर्म का जो वेरिएबल आएगा वो आएगा ब्रेकअप में। 30 मल्टीप्लाई 35 ही कर लें आप लोग, ठीक है। हमें पता चलेगा 35 और 30 को डिफरेंस निकालेंगे तो 5 ही आएगा, तो मैं क्या लिखूंगी किस तरह, 35 mn माइनस 30 mn। mn कहाँ से आया, ये वाली बीच की जो टर्म थी उसका वेरिएबल, तो हम m स्क्वायर n को ऐसे लिख देंगे, 35 mn लिखेंगे और 30 mn लिखेंगे, माइनस 30 n एज इट इज। इसको ब्रैकेट्स में निकालेंगे 35 mn तो m प्लस 1 बचा और यहाँ पे माइनस 30 n निकाला तो m प्लस 1। इसके वेरिएंट्स के इसके क्या आ गए फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन से 35 mn माइनस 30 n और m प्लस 1। ये हो गया एंड ऑफ एक्सरसाइज 3b। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।